हेलो एवरीवन। वंस अगेन वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल सीएस संसार एंड दिस इज सीएस स्तुति महाजन। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बैरिंग ऑफ जीएसटी रिटर्न्स। लेट्स सी। ये एडवाइजरी आई है हमारे पास, बैरिंग ऑफ जीएसटी रिटर्न्स ऑन एक्सपायरी ऑफ 3 इयर्स। सो डेट मीन्स कि 3 साल के बाद आप अपनी जीएसटी रिटर्न जो है वो फाइल नहीं कर पाएंगे, जिसको अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। एज पर द फाइनेंस एक्ट 2023 dated 31st March 2023 implemented with effect from 1st October 2023 से, जो कि इम्प्लीमेंट हो रखा है। The taxpayer shall not be allowed to file their GST returns after the expiry of a period of 3 years from the due date of furnishing the said return। जो उसकी ड्यू डेट है वहां से लेके 3 साल तक आप रिटर्न जो है वो फाइल कर पाएंगे, लेकिन 3 साल के बाद जो अपनी ये रिटर्न है वो फाइल नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पर इस एडवाइजरी के अंदर अलग अलग सेक्शंस दिए हैं। तो अलग अलग सेक्शंस का मीनिंग क्या है, जो अलग अलग रिटर्न्स के लिए एप्लीकेबल हो जाती है। ये सेक्शंस कौन कौन से रिटर्न्स को कवर करते हैं? GSTR 1, GSTR 3B, GSTR 4, 5, 5A, 6, 7, 8 एंड GSTR 9 एनुअल रिटर्न। ठीक है। तो GSTR 1 से शुरू होकर GSTR 9 तक जो हमारे एनुअल रिटर्न तक है, तो वहां तक है कि अगर आपने 3 साल के अंदर अपने रिटर्न्स को फाइल नहीं किया तो आप उसके बाद अपने रिटर्न्स को फाइल नहीं कर पाएंगे। The said changes are going to be implemented in the GST पोर्टल, क्योंकि ये अभी तक था कि अभी नहीं फाइल कर पाएंगे, बट इतना स्ट्रिक्टली अभी इसे पोर्टल के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। तो ये जो चेंजेस हैं ये इम्प्लीमेंट होने जा रही है इन द जीएसटी पोर्टल फ्रॉम अर्ली नेक्स्ट ईयर 2025। तो 1 अप्रैल 2025 से ये एप्लीकेबल होने जा रही है। However, the taxpayers are advised to reconcile their records and file their GST returns as soon as possible, if not filed till now। तो इस एडवाइजरी के अंदर जीएसटीआर ने आपको यही एडवाइस किया है कि इनकेस अगर आपने कोई भी रिटर्न्स जो है आपकी स्किप हुई है, हालांकि इस समय तो ऐसे है कि GSTR 1 फाइल नहीं किया तो आप 3B फाइल नहीं कर पाएंगे, और 3B फाइल नहीं कर पाएंगे तो आप नेक्स्ट जो है 1 फाइल नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आपकी ऑलरेडी सीक्वेंस जो है वो पोर्टल के ऊपर चलती है। ठीक है, क्योंकि पोर्टल ही आपको अलार्म देता रहता है। और जैसे आपकी ड्यू डेट हो गई, अगर आपकी रिटर्न फाइल नहीं हुई है तो आप देखते हो कि पोर्टल के ऊपर आपका रेड अलर्ट आ जाता है। तो वहां से आपको अलार्म जो है वो मिलता जाता है कि आपके कौन कौन से रिटर्न जो है वो पेंडिंग है। लेकिन फिर भी इन केस अगर आपके कोई भी ऐसे रिटर्न है जो कि आपने फाइल नहीं की हुई है, तो अभी भी आपके पास टाइम है, आप अपने रिटर्न को पोर्टल के ऊपर फाइल करके अपना जो भी है सारा का सारा रिटर्न उसको अपडेट कर सकती हैं। लेकिन अगर वंस ये एप्लीकेबल हो गया, स्ट्रिक्टली एप्लीकेबल हो गया, तो उस केस में आप अपने रिटर्न्स जो है वो फाइल नहीं कर पाएंगे। और वैसे क्योंकि अभी जीएसटी के अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस है, आपको पता है कि 2 रिटर्न्स फाइल नहीं की तो आपका नंबर जो है वो सस्पेंड हो जाता है। 2 से 3 रिटर्न्स आपके फाइल नहीं होती हैं तो आपका जो नंबर है वो सस्पेंड हो जाता है। तो उस केस में सस्पेंशन जो है आपके नंबर के, वो तभी वहां पे दोबारा से आपका नंबर जो है रिस्टोर होता है जब आप उसके रिटर्न्स को फाइल करते हैं। तो जब तक आप अपने रिटर्न्स को फाइल नहीं करते हैं तो सिस्टम ऑलरेडी आपको बहुत सारे अलार्म देता है। तो लेकिन ये जो है 1 अप्रैल 2025 से ये एप्लीकेबल होने जा रहे हैं। और अगर आपने कोई भी रिटर्न्स जो है वो फाइल नहीं किए हैं तो अभी आपके पास टाइम है, आप अपने जीएसटी पोर्टल के ऊपर जाके अपने जितनी भी पेंडेंसी है रिटर्न्स उसको फाइल कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल सीएसएन। थैंक यू।